ऑफिसर्स एसोसिएशन व ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन की बैठक शनिवार को रामघाट रोड स्थित एक होटल में हुई, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष व केनरा बैंक के पूर्व कर्मचारी निदेशक डीडी रस्तोगी ने केंद्र सरकार पर तंज कसा और कहा कि बड़े उद्योगपतियों के खातों को एनपीए घोषित कर केंद्र सरकार उनका ऋण माफ कर रही है और इसके लिए बैंक अधिकारियों पर दबाव बनाकर ऋण संबंधी समझौता कराए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है और बैंकों के समायोजन कर बेरोजगारी को बढ़ाया जा रहा है, जबकि बैंकों को निजी हाथों में सौंपने का विरोध अब लगातार जारी रहेगा। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव डीएन त्रिवेदी ने कहा कि ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई थी और 2005 तक ग्रामीण बैंकों की संख्या देश भर में 196 पहुंच गई है। इसके अलावा बैंकों के विलय के बाद 43 ग्रामीण बैंक देश भर में कार्यरत हैं, जिनकी 22,000 शाखा में 90,000 अधिकारी व कर्मचारी सेवारत हैं। वहीं सरकार ग्रामीण बैंक व्यावसायिक बैंकों की तरह डिजिटल बैंक करने में असफल है। राष्ट्रीय महामंत्री जीजी गांधी ने कहा कि वर्ष 2022-23 में ग्रामीण बैंकों में 4,974 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया गया है, लेकिन ग्रामीण बैंकों की शाखाओं में संख्या के हिसाब से नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। ग्रामीण बैंक के कर्मचारी और अधिकारी संगठन एजीबी और एआईजीबी की मीटिंग हो रही है। वो एक ऐसे समय में हो रही है देश के सामने तमाम आर्थिक चुनौतियाँ। हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी के बाद से सार्वजनिक उद्योग खड़े किए गए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया था कि हम गांव-गांव तक बैंक की सुविधाएं पहुंचाएंगे। आज बैंकों का जाल पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैला हुआ है। देश के अंदर जितनी भी हरित क्रांतियाँ हुई, उद्योग क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उस सब में बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार लगातार सार्वजनिक उद्योगों को और राष्ट्रीयकृत बैंकों को तबाह करने में तुली हुई है। जो कॉरपोरेट घराने हैं उनको बेचने में लगी हुई है। पिछले 4 साल के दौरान कोविड के अंदर तमाम लोगों की नौकरियां चली गई, तमाम लोगों की जो है तनख्वाहें कम कर दी गई। छोटा व्यापारी जो है वो बुरे हाल में है, लेकिन उसके बावजूद कॉरपोरेट जगत के जो लोग हैं उनकी संपत्तियां कई गुना बढ़ गई। तो वो सरकार की नीतियों का परिणाम है। सरकार बैंकों को भी कर रही है, तो लगातार पहले विलय कर रही है और विलय के बाद में जो कम बैंक रह जाएंगी इन 5-10 बड़े पूंजीपतियों को बेचने की उसकी साजिश है। बैंक कर्मचारी इनके खिलाफ तमाम ट्रेड यूनियन के साथियों के साथ मिलकर उस लड़ाई को लड़ने की भी योजना बना रहा है। ग्रामीण बैंक के अंदर चूँकि सबसे ज़्यादा काम आज गाँव में कर रहा है तो ग्रामीण बैंक का साथी, लेकिन उसके साथ वेतन की डिस्पैरिटी रहती है। जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है उसको सुविधाएँ नहीं दी जा रही, मुकाबला कराया जाता है कि प्राइवेट बैंक की सुविधा दे रही है, काम वो कर रहा है। तमाम सरकारी योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो राष्ट्रीयकृत बैंक और ग्रामीण बैंकें करती है, लेकिन उनको तबाह करने की सरकार की कोशिश है। उसके खिलाफ भी इन सब चीज़ों पर चर्चा होगी और निश्चित तौर से आगे आने वाले समय में जो ट्रेड यूनियन का आंदोलन होगा उसमें बैंक कर्मचारी पूरी शिद्दत से साथ देंगे। आज की मीटिंग ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन और ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग है, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों से प्रतिनिधि आए हुए हैं अलीगढ़ के अंदर। आज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो डिस्कस किया जाना है वह है कि ग्रामीण बैंकों में वेज सेटलमेंट जो कमर्शियल बैंक स्तर पर होता है उसको बहुत बाद में लागू किया जाता है। अभी 12वां द्विपक्षीय वेतन समझौता सेटलमेंट MOU साइन हो गया इस महीने के 7 तारीख को और 1-2 महीने के अंदर फाइनल सेटलमेंट होना है। केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि एक ही साथ व्यावसायिक बैंकों में और ग्रामीण बैंकों में जो भी वेतन समझौता होता है, वेतन वितरण होता है, एक साथ लागू किया जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण बैंक गाँव के गरीब ग्रामीण जनता के उत्थान के लगातार काम करती रही है। आज ग्रामीण बैंकों का डिपॉजिट पूरे देश भर में 10,19,000 करोड़ रुपया हो गया और इसमें से 90% लोगों के उत्थान के लिए प्राइवेटी सेक्टर के अंदर लोन दिया है ग्रामीण बैंक। इतना काम कर रहा है, गरीबी रेखा से नीचे लोगों का आर्थिक उत्थान कर रहा है, लेकिन यहाँ रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। रिक्रूटमेंट नहीं होने के चलते 30,000 पद ग्रामीण बैंक में रिक्त हैं। इस पर हम आज चर्चा करेंगे और सरकार से मांग करते हैं कि जल्द ही ग्रामीण बैंक में रिक्रूटमेंट किया जाए और मैन पावर प्लानिंग जो अभी बनी है जिसकी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी गई है उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए। देखिए, ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन और ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर एसोसिएशन सिंस 1991 से जो आरआरबी के
वेतन और अदर भत्ते के बारे में जो तारतम्य चल रहा है, जो डिफरेंसेस चल रहा है, जो कमर्शियल बैंक को जो बाइफरकेट लागू होता है लेकिन वो आरआरबी को नहीं दे रहे। उसके लिए हमारे मांग पहले से भी है, वो आरआरबी को मर्ज विद द स्पॉन्सर बैंक करो। वो मर्ज करने से क्या हो जाएगा, वहाँ का जो भी फैसिलिटीज है वो ऑटोमेटिक आरआरबी एम्प्लॉयज को भी मिलेगा। और फिर उसके साथ ही साथ जो आरआरबी अब पहले 196 आरआरबी थे, अब ओनली 43 आरआरबी बच गए। वो 43 आरआरबी से भी और तो भी कम करने के सोच रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सो उस वजह से हमें सोचते हैं कि इसको वो अभी ग्रामीण बैंक का क्या जो स्ट्रक्चर था वो नहीं रहा है। अभी हर ग्रामीण बैंक को भी वो कमर्शियल बैंक का जो भी फैसिलिटी है वो फैसिलिटी हम रूरल बैंक वाले को भी, किसान को भी दे रहे हैं। उसके लिए ये सेपरेट आरआरबी को रखने से वजह इनको कमर्शियल बैंक में मर्ज करो और उसके सारे जो फैसिलिटीज हो जाएगा वो सारे गांव को भी वो उसको मिलना पड़ेगा। सो इसीलिए हमारा मुद्दा है कि आरआरबी को मर्ज विद स्पॉन्सर बैंक। और उसके साथ ही साथ जो 12th बाइफरकेट ऑलरेडी साइन हो रहे जा रहा है, वो भी जो आरआरबी एम्प्लॉय को इमीडिएट इम्प्लीमेंट करना है, किसी दिक्कत ही नहीं होना है। अगर वैसा कुछ भी दिक्कत है तो हम ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन और ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर एसोसिएशन हम सख्त जरूर से वो गवर्नमेंट के ऊपर हम दबाव डालेंगे। हमारा मांगे पूरी करने के लिए हम सारे जो हड़ताल करना है, जो करना है, हम करने को तैयार है। ठीक सर। इस दौरान अतिथियों का आर्यावर्त बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओर से स्वागत किया गया, जबकि इस बैठक को प्रदेश के कार्यकारी महासचिव डॉक्टर राकेश सक्सेना के अलावा केरल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार के बैंक प्रतिनिधियों ने संबोधित किया। इस मौके पर यहां सुधीर सक्सेना, पीके मिश्रा, प्रजीत कुमार, मनीष भदौरिया, सीपी गाडगे, राजेश कुमार, उमेश यादव, MM शेख, सुरेश सेन, शशांक पांडे, राजेश कुमार निराला, प्रहलाद कुमार, प्रसाद राज, पीके सक्सेना और योगेश गुप्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। इधर इस खबर की कवरेज के लिए दिलीप कुमार के साथ प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़। अब सर्दी से कैसे